नमस्कार। भ्रामक विज्ञापन मामले पर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट में कथित बाबा रामदेव को एक बार फिर माफी नहीं मिली। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी कोर्ट में बार बार गिड़गिड़ा रहे थे, हुजूर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं और मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह से सार्वजनिक बयान नहीं देने चाहिए थे और मैं भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा कि ऐसा हमसे ना हो। ऐसा हमसे अति उत्साह में हो गया है, आगे से हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार आचार्य बालकृष्ण ने भी जज से प्रार्थना की। बालकृष्ण ने कहा, हमसे अनजाने में गलती हुई है, अब गलती नहीं करूंगा। पर कोर्ट इन नटवर लालों के कृत्यों से पूर्व में भी वाकिफ रहे हैं, कारण समय समय पर विवादित बयान अथवा राजनीतिक बयानों के माध्यम से ये अपनी दाल रोटी चलाने के लिए ऐसी हरकत सार्वजनिक करते रहे हैं। आपको बता दें, कथित बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौखिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी है। यह मामला भ्रामक विज्ञापन और कोरोना के इलाज के दावों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना से जुड़ा हुआ है। जस्टिस हिमा कोहली ने रामदेव से पूछा कि जो कुछ आपने किया है, क्या उसके लिए आपको माफी दें? तो रामदेव बार बार गिड़गिड़ाते रहे, निवेदन करते रहे कि आगे से गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। पीठ ने फिर सवाल किया कि आपने चिकित्सा की अन्य प्रणालियों को त्यागने के लिए क्यों कहा था? इसके जवाब में रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित चिकित्सा प्रणाली बनाने का प्रयास किया है, वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हम आपके रवैये की बात कर रहे हैं। अगर आपने शोध किया है तो केंद्र सरकार की अंतः विषय समिति में इसे आप साबित करिए। आपके वकील ने कहा है कि आप अपने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अन्य दवाओं या अन्य उपचारों को खारिज नहीं करेंगे। बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, उन्हें इस तरह के सार्वजनिक बयान नहीं देने चाहिए थे और भविष्य में वो अधिक सावधान रहेंगे। उन्होंने कहा, ऐसा हमसे अति उत्साह में हो गया है, आगे से हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार आचार्य बालकृष्ण ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है और कहा है कि अनजाने में गलती हुई है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम अपनी गलती पर क्षमा मांगते हैं, हम भविष्य में बहुत सावधान रहेंगे। आपको बता दें, सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने भी पूछा कि क्या माफी दिल से मांगी गई है? उन्होंने कहा, माफी मांगना काफी नहीं है, आपको अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम भुगतना होगा। यह मामला कोरोना काल से जुड़ा है। साल 2021 में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च की थी और रामदेव ने इसे कोविड-19 के लिए पहले साक्ष्य आधारित दवा बताया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस घोर झूठ के खिलाफ आवाज उठाई कि कोरोनिल के पास WHO प्रमाण पत्र है। इसके अलावा कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के निरंतर प्रकाशन और पतंजलि के वकील द्वारा पिछले साल नवंबर में हलफनामा प्रस्तुत करने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर रामदेव और बालकृष्ण से पूछताछ की थी। पतंजलि ने पहले सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो अपने उत्पादों और औषधि प्रभावकारिता का दावा करने वाला कोई भी बयान नहीं देगी या कानून का उल्लंघन करते हुए उनका विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं करेगी। मीडिया में चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करेगी। बाबा रामदेव ने कहा था कि उनका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि अदालत के अनादर की उनकी मंशा ना थी और ना कभी हो सकती है। दोनों के साथ बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट उनके बिना शर्त माफी पर विचार करने को तैयार हो गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि रामदेव और बालकृष्ण के आचरण को माफ किया जा सकता है। रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पतंजलि अपनी सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए स्वैच्छिक कदम उठाएगी। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि मामले को 1 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। लिस्टिंग की अगली तारीख पर भी रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज मतलब आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के उल्लंघन के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लगातार रामदेव के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।